हाँ जी गाइस, आज की पूरी क्लास एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बट जाता है। अगर आप पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट करे। ठीक है। एडमिशन में पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बढ़ जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशो में। लेकिन चेंजिंग पीएसआर में हमें एक और ऑप्शन देखने को मिला कि या तो बांट लो, जो एडमिशन में कर रहे थे वही कर लो, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, अगर आप पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट करे। क्लास के लेवल निकलेंगे, बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ तमीज से नहीं चले तो आप लास्ट लेवल तक आगे आपका सर फट जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। ठीक है, प्लीज सामने फोकस करें। क्लास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट की बहुत एग्रेसिव प्रैक्टिस होने वाली है। WCR, IFR, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली क्लास सबकी सॉर्टेड है। वर्कर कंपनसेशन रिजर्व या तो बांट दो, क्लेम है तो क्लेम के अगेंस्ट में यूज करो, बचाओ बांट दो, याद आ रही है। IFR या तो बांट दो, इन्वेस्टमेंट घटी है तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में यूज करो, बांट दो, याद आ रही है। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारी क्लास, लेकिन बहुत अच्छे लेवल को हिट करेगी। ठीक है। कई बच्चे अभी जो क्लास हो रही तो बोल रहे सर अच्छा खासा लेवल पहुंचा क्लास का, हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ा। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे तो आप क्लास के एंड तक पहुंच पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। कॉन्सेप्ट क्या, किस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं? पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशो में बढ़ जाता है। ये एडमिशन में भी होता है और चेंज इन पीएसआर में भी होता है। लेकिन चेंज इन पीएसआर में यू हैव एन ऑप्शन टू कि अगर आप पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट करे। अगर आपको याद हो 1 लाख का प्रॉफिट है, प्लीज ध्यान से सुनना। जनरल रिजर्व में पड़ा 1 लाख, ये क्या है? ये पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व में पड़ा है 1 लाख, ये क्या है? ये पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है। आइडियली ये लविश और अंबानी को 50-50 बांट लेना चाहिए। अगर ये नहीं बांट रहे, ये 1 लाख का प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहे हैं नए रेशो में, 75-25 के रेशो में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे झगड़ा हो सकता है। लविश बोल रहा है मेरा 75 तेरा 25, अंबानी कह रहा है ऐसे कैसे, इस प्रॉफिट में तो हमारा 50-50 का हिस्सा था, इस प्रॉफिट को तो 75-25 कैसे कर रहा है? तो कह रहे चेंज इन पीएसआर वाले दिन अगर लविश अंबानी को 25 दे दे तो ये झगड़े से हम बच सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो, 1 लाख को लविश अंबानी 50-50 बेस्ट है। चेंज इन पीएसआर में भी यही ऑप्शन बेस्ट है, कुछ नहीं बोला था, हम यही करते हैं। लेकिन अगर 1 लाख का प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट कर दे तो आगे झगड़ा नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से उठाऊंगा और फिर लेवल ऊपर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। मैं ग्रुप पे भी सेंड करता जा रहा हूं, जो भी मैं सामने रख रहा हूं मैं ग्रुप पे भी सेंड करता जा रहा हूं। गाइस, हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सवाल है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है? 3 पार्टनर्स हैं XYZ जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 और डब्ल्यू के एडमिशन की बात चल रही है, और डब्ल्यू के एडमिशन वाले दिन बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, जनरल रिजर्व के नाम से, कंटिजेंसी रिजर्व के नाम से, PNL के नाम से, और एक मेरे को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिख रहा है। क्या इनकमिंग पार्टनर बोलेगा हाँ हाँ इस एसेट के पैसे मैं भी दे देता हूं? कहेगा भाई साहब ये एसेट है नहीं, ये तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। करो फिक्टिशियस एसेट, कह रहा मैं नहीं मानता, कोई फिक्टिशियस नहीं। तो इसको प्लीज हटाओ। तो इस एसेट को हटाने से क्या पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है? याद करो, इनकमिंग पार्टनर क्या बोलता है? ये मशीनरी तुम्हारी ऑब्सोल्यूट है, इसकी वैल्यू घटाओ ताकि मेरी कैपिटल कम हो जाए, उसको प्रोपोर्शनल कैपिटल कम लानी पड़े। मैं लैंड की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि भैया लैंड की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल लाएं। मैं कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करता हूं, एसेट बढ़ा के लायबिलिटी घटा के। वो मेरी कैपिटल कम करने की कोशिश करता है, एसेट कम करके लायबिलिटी बढ़ा के। तो वो ये क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये क्या है? हम बोल रहे हैं फिक्टिशियस एसेट है, इसका फायदा ओवर द इयर्स मिलेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ था मोटा। कह रहा कोई नहीं, खर्चा है ये, हटाओ इसको यहां से, एसेट में काय को लिखा हुआ है। तो इसको हटाएंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। क्या इसका ट्रीटमेंट सेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जैसा है? एक बच्चा बोलता सर एसेट है, रीवैल में इसको 0 कर दो, डेबिट में डाल दो। मैंने कहा रीवैल में नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाला कह रहा है एसेट नहीं है ये। आपने खर्चे को एसेट में डाल दिया ये बोल के कि खर्चे का फायदा मिलेगा, वो कह रहा है ये एसेट नहीं है, दिस इज एन एक्सपेंस, तो इसको हटाओ यहां से। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जैसा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, एक एंट्री। पुराना पड़ा हुआ लॉस पुराने रेशियो में बांट दो, दूसरी एंट्री। तो पहली सिचुएशन में 2 एंट्रीज हो रही है।
बोलो गाइस, हैंड रेस करेंगे पहली जर्नल एंट्री के लिए, बोलो। अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को, गधा मजदूरी नहीं चाहिए मेरे को, कॉन्सेप्ट चाहिए। हैंड रेस करेंगे पहली जर्नल एंट्री के लिए, हाँ ना। जनरल रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, हाँ ले लो। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री आ गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जनरल रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पुराना लॉस पुराने रेशो में बांट दो। जर्नल एंट्री शामिश, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशो। पुराना लॉस, सर ये लॉस है, मैं कह रहा हूं ये एसेट इन्होंने डाल दिया जिसको मान नहीं रहा एसेट, तो इसको एक्सपेंस मान के हटाना है हमने, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वाला ट्रीटमेंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी हटा दिया पुराने रेशो में। क्या पहला सवाल खत्म? सेकंड देखते, कह रहा है जर्नल एंट्री बताओ, अगर वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा है 72 और कोई क्लेम नहीं है, क्या करेंगे? सेकंड सिचुएशन हैंड रेस करें, बताएं। बांट देंगे जर्नल एंट्री, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में 72,000 पड़ा है, वर्कर कोई स्ट्राइक पे नहीं गया हुआ, कोई क्लेम नहीं आया हुआ, एडमिशन की कहानी है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, पता लगे नया पार्टनर आगे बोले मेरा भी है, तेरा कुछ नहीं है भाई। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा इकट्ठा हो रखा है वो पुराने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हुआ है, ये पुराने रेशो का है। इनकमिंग पार्टनर नए पार्टनर का नहीं है, तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने लॉस पुराने रेशो में बांट दो। सिंपल कॉन्सेप्ट, नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने लॉस पुराने रेशो में बांट दो। चाहे आपने जनरल रिजर्व बनाया चाहे स्पेसिफिक बनाया, आप बांट दो, बात खत्म। तो यहां भी मैंने 72,000 बांट दिया। अब बांटने से पहले एक सिचुएशन और आई, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझे, इसको समझने में ध्यान दे, करने में तो है कुछ भी नहीं। आप अगर ये रेशो में खेल के डिवाइड कर रहे हो ना, इक्वल बांट दिया, मैथ्स मत खेलो, अकाउंट्स है, मैथ्स का कोई गेम नहीं है यहाँ पे, अकाउंट्स है। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से सुनना। आज की क्लास की गेम कॉन्सेप्ट की गेम है। जो गधा मजदूरी करेगा ना, देखो मैंने बांट दिया इक्वली, देखो मैंने 532 बांट दिया, मैथ्स का गेम नहीं है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट का गेम है। सामने देखेंगे थर्ड सिचुएशन, रिजर्व में पड़ा था 72, बांट दो बांट दो, मैं कह रहा हूं क्लेम आ रखा है, क्लेम आ गया वर्कर्स का कितना 48,000। क्या मैं मेंटली प्रिपेयर था इस क्लेम के लिए? हाँ, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो। मैंने कहा क्या है तुम्हारी मांगे? 48,000 चाहिए। मैंने कहा मिलेगा, मैंने पहले से ही सोच रखा था, मैंने साइड कर रखा था कितना 72,000। क्या वर्कर स्ट्राइक पे गए और वो क्लेम मांग रहे 48,000, क्या ये नुकसान मेरे को हिट कर पाएगा? मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर था, हर साल के प्रॉफिट से थोड़ा 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 करके मैंने सेट असाइड कर रखा था 72,000 फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, आई हैड अ स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, वो कह रहे हैं हमें 48,000 चाहिए तभी काम रिज्यूम होगा, तो मैं वर्कर्स कंपेंसेशन क्लेम की लायबिलिटी बनाना चाह रहा हूं 48, मैं नुकसान बुक करना चाह रहा हूं, बट ये नुकसान मेरे बिजनेस को हिट नहीं करेगा क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैंने रिजर्व बना रखा था। तो गाइस जर्नल एंट्री के लिए हैंड रेस करेंगे थर्ड वाली सिचुएशन, बताएं। WCR कितना अमाउंट? 72, WCR 72, ये तो पूरा खत्म होगा, या तो बटता है यूज होता है। अगर अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बटेगा, ओल्ड रेशो। अगर क्लेम है तो क्लेम में यूज होगा, क्लेम में यूज होने के बाद बच रहा है तो भी बटेगा, तो ये खत्म तो पूरा ही होना है। तो WCR 72, आगे 2 WCC 48, बाकी बचा कितना 24,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। WCR 72 टू WCC 48 टू पार्टनर्स कैपिटल। शॉर्ट में बोलूं तो रिजर्व डेबिट 72 टू क्लेम, क्लेम की लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट कितना 48 टू पार्टनर्स कैपिटल। चलो, अगर आपका क्लेम 80 का आ जाता तो क्या मैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड था इस बात के लिए? नहीं। क्या ये नुकसान अब मेरे को हिट करेगा? वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमें 80,000 चाहिए, मैं प्रिपेयर्ड था कितने के लिए 72 के लिए, क्लेम आया 80 का, रिजर्व पड़ा था फॉर द स्पेसिफिक पर्पस 80, क्या ये मेरे को नुकसान हिट करेगा? कितना हिट करेगा? 8,000। कहां हिट करेगा? रीवाल अकाउंट के डेबिट में। क्या बात समझ पाए? यहां एंट्री क्या होगी? WCR 72 रीवाल 8,000 टू क्लेम। इसके बाद एक और एंट्री होगी, बता दूंगा, रीवाल पार्टनर्स कैपिटल टू रीवाल। नुकसान है, समझो। अच्छा, अब ये दिमाग में रखो, कभी भी रीवाल अगर आ गया तो रीवाल पार्टनर्स को आगे फर्दर हिट करेगा।
अगर कहीं भी एंट्री में रिवैल आ गया, चाहे वो गेन पर्सपेक्टिव से लॉस पर्सपेक्टिव से, वो पार्टनर्स कैपिटल को फर्दर हिट करेगा। बोलो गाइस, कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट, ठीक है। अब सामने देखें, आगे आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बना रखा है 24,000 का। ये मैंने क्यों बनाया कि अगर इन्वेस्टमेंट डाउन गई तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट डाउन गई तो मेरे बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तो मैंने उसके लिए सेट असाइड कर रखा है कितना? 24,000। गाइस बुक्स में कितनी वैल्यू है मेरी इन्वेस्टमेंट की? 1.20। और इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू क्या है? 1.10। ये तो हो गया नुकसान। क्या ये नुकसान मेरे बिजनेस को हिट कर पाएगा? क्यों? क्योंकि मैं प्रिपेयर था, मेरे पास रिजर्व कितना था? 24,000 का। नुकसान कितना हुआ है? 10,000 का। बट मेरे बिजनेस को, रीवैल को नहीं हिट कर पाएगा ये नुकसान। पार्टनर्स कैपिटल में कोई हिट नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही सेट असाइड कर रखा था रिजर्व 24,000 का। अच्छा, रिजर्व क्यों बनाते? कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस। प्रूडेंस लग रहा है, हम प्रोविजन रिजर्व बनाते बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन। आने वाले नुकसानों को, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। एक शब्द पे चल रही सारी कहानी, ठीक है। तो अब बताओ 24,000 बांट देंगे या 24,000 पहले 10,000 यूज करो नुकसान के लिए? गाइस जर्नल एंट्री फोर्थ केस कौन बता रहा है? बताओ। आईएफआर कितना? 24,000 टू इन्वेस्टमेंट, 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बात समझ पाए? कोई डाउट किसी को? फिफ्थ केस देखते हैं। हाँ जी भाई, मार्केट वैल्यू 1.10 है, एग्जिस्ट एट 120। चलो ब्रैकेट हटाइए, देख, व्हेन इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट एट 120 उसकी मार्केट वैल्यू 110। हाँ, तो 10,000 का नुकसान हो रहा है। नुकसान के लिए मैं प्रिपेयर था। अच्छा, अगर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख हो जाती तो मार्केट वैल्यू 1.20 से 1.50 हो गई। गाइस चलो एक बात सुनो, पहले तो ये मेरे को बताओ, अगर मार्केट वैल्यू 1.20 से 1.50 हो गई, टोटल जर्नल एंट्री कितनी होगी? कौन कह रहा है 3 एंट्री होंगी? ये लोग सही है, 3 एंट्री होंगी। समझो, 1.20 की चीज 1.50 की हो गई, 30 का रीवैल गेन बुक होगा। रीवैल के क्रेडिट में आ गया इन्वेस्टमेंट, रीवैल अकाउंट के क्रेडिट में आ गया इन्वेस्टमेंट। जर्नल एंट्री बोले तो रीवैल, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल। रीवैल के क्रेडिट में आ गया इन्वेस्टमेंट, जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रीवैल। अब रीवैल का गेन आया है तो उसको बांटोगे भी तो सही। रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, और एक और एंट्री, ये भी तो बटेगा, ये भी तो बच गया, ये भी तो बटेगा, इसको तो बांटना होता है। लास्ट केस देख रहे हैं, जर्नल एंट्री बताओ, अगर आप जनरल रिजर्व में से 20% निकाल के आईएफआर में डालना चाह रहे हो, जनरल रिजर्व का 20% कितना होता है? 960 आप जनरल रिजर्व से निकाल के आईएफआर में डालना चाह रहे हैं, बताएं वंश। इतनी देर में सामने बोल दिया कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व से 20% निकाल के 960 निकाल के आईएफआर में डालना है। जनरल एंट्री जनरल रिजर्व टू आईएफआर, और बाकी बचा हुआ 960 तो आपने यहां डाल दिया, बाकी जो 80% बचा वो टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या सोच पा रहे हैं? तो ये बहुत बेसिक एंट्री थी, ये वार्म अप था, ये बहुत बेसिक एंट्री थी, एक वार्म अप था, मैंने आपको कराई भी नहीं, डिस्कस ही कर ली, क्या ही टाइम वेस्ट करना। हाँ बता देता हूं, देख लो, ये पहला केस था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस बांट दिया। ये दूसरा जब कोई क्लेम नहीं था, ये तीसरा जब क्लेम के अगेंस्ट में था, ये इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ, कोई डाउट? और ये हो गया हमारा लास्ट वाला सिनेरियो, जनरल रिजर्व से 20% उठ के 960 इसमें चला गया, बाकी बचाओ जनरल रिजर्व बढ़ गया। कोई डाउट? बोलो गाइस, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, फोटो भेज दी ग्रुप पे। जर्नल एंट्रीज करनी है, चलो गिनती करें कितनी जर्नल एंट्रीज होगी, एक बार काउंट करते हैं। गाइस जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, पीएनएल की तो एक हो जाएगी। मैं आईएफआर और डब्ल्यूसीआर की भी कर देता, बट आईएफआर के अगेंस्ट में नुकसान है तो इसकी मैंने सेपरेट रखी। मैं डब्ल्यूसीआर की कर देता, बट मैंने अलग रखी क्योंकि क्लेम है। अच्छा, ईपीएफ की एंट्री बोलो। गर्व ईपीएफ की एंट्री यार नहीं होगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का नाम फंड इसलिए नहीं है कि वो कोई रिजर्व है, इसका नाम ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। इट्स अ नॉर्मल लायबिलिटी,
एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जो आपकी सैलरी से काट के जबरदस्ती सेविंग कराई जा रही है, पीएफ का पैसा। इट्स अ प्योर लायबिलिटी। देखो कंफ्यूज करने के लिए लिखा उसने साथ में, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है एक्सेप्ट ईपीएफ, इट्स अ नॉर्मल लायबिलिटी। अच्छा इधर ये भी है, इसकी एक सेपरेट होगी, तो मेरे को इन तीनों की एक दिख रही है, इसकी एक दिख रही है, 2 3 4, 4 एंट्रीज दिख रही है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक आईएफआर, एक डब्ल्यूसीआर, एक इसकी। फटाफट एंट्रीज कर लो। 4 जर्नल एंट्रीज नजर आ रही है मेरे को। मत लिखो, टू पार्टनर्स कैपिटल खत्म। हाँ नहीं ना ब्रो, समझ, सुनो, मैं तेरे को एक स्टेटमेंट सुनियो, इनकमिंग पार्टनर पता है बोल रहा है, कह रहे एसेट है ही नहीं, ये तो एक्सपेंस है। एसेट का इंक्रीज डिक्रीज ईवैल में जाता है ना, कह रहे ये तो एसेट है ही नहीं, इसको हटा यहां से, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हो गई जर्नल एंट्रीज। गधा मजदूरी नहीं चाहिए मेरे को कि निकाल रहे हैं फ्रैक्शन करके, हाँ इतना आ गया, इसका इतना, इसका उतना। मैच मत खेलो, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट खेलो। किस किस का हो गया? हो जाना चाहिए था अब तक। हो गई स्वस्ति सारी? क्यों? आना कोई डाउट? देखो इन्वेस्टमेंट है कितने की, मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,14,000। इतनी गंदी हैंडराइटिंग नहीं मेरी। तो नुकसान कितने का हुआ? कितने का हुआ? 6,000 का। क्या ये नुकसान मेरे बिजनेस को हिट करेगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास आईएफआर पड़ा है। वर्कर क्लेम मांग रहे हैं 900, क्या मेरे को हिट करेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले रिजर्व बना रखा। पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का था। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अभी तो क्लास हुई थी स्पेसिफिक डब्ल्यूसीआर आईएफआर की। एडवर्ट सुनो, एसेट में एसेट आएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टीजमेंट लिखना अलाउड नहीं है। तो अब जब एक बात सुनो, एक एसेट हटा, क्या कैपिटल कम हो जाएगी? बस वही कर रहे हैं, एसेट हटा कैपिटल कम, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, एसेट हटा तो क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट, कुछ भी बोल सकते। चेक कर रहे हैं एंट्रीज, ध्यान से सुने। पहली जर्नल एंट्री, जर्नल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो। ठीक है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड चलते हैं आईएफआर पे। हाँ जी, मैं आईएफआर बांटने ही लगा था कि मेरे को इन्वेस्टमेंट का नुकसान दिख गया। रिजर्व बांटने से पहले देख लो कि उस रिजर्व के अगेंस्ट में कोई नुकसान तो नहीं आ रखा। तो मैंने बोला आईएफआर 9,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट है, डिक्रीज तो क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट 6,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो भाई, मैं आईएफआर 9,000 पूरा बांटने लगा था, लेकिन मेरे को उसके अगेंस्ट में नुकसान नजर आ गया, तो मैंने कहा पहले इस रिजर्व को यूज कर लेता हूं नुकसान के लिए, बाकी बचा हुआ बांट लेंगे। तो आईएफआर 9,000 टू इन्वेस्टमेंट 6,000 टू पार्टनर्स कैपिटल, बाकी बचा हुआ 3,000। कोई डाउट? किस किस की ये वाली एंट्री ठीक थी? आईएफआर वाली, आईएफआर वाली एंट्री ठीक थी, गलत कर दी, क्या हुआ? अब समझ आ गया ना? पक्का? जल्दी पूछो। क्यों? पूरी क्लास नहीं ली हुई? WCR IFR एक प्रॉपर क्लास हुई थी लास्ट टू लास्ट। भाई एक 20 की चीज एक 14 की हो गई। ओह शिट। सामने देखे भाई साहब, पीछे एक यार तुम्हारे कुछ बच्चे को गायब है, वो तेरे जो दोस्त थे वो कहां गए? हाँ, इंदिरापुरम। अच्छा, सामने देखें, इधर 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 प्लीज फोकस। एक आईएफआर की एंट्री हो गई, एक ये वाली देखें वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व की। मैं इसको बांटने ही लगा था कि मेरे को नजर आ, अरे क्लेम भी तो है वर्कर्स का, तो रिजर्व डेबिट 7,200 टू डब्ल्यूसीसी वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम 900 टू पार्टनर्स कैपिटल, बचा हुआ रिजर्व। कोई डाउट? डब्ल्यूसीआर सुनो, रिजर्व को एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे, रिजर्व को पुराने रेशियो में बांटने से पहले चेक कर लो उस रिजर्व को किसी के अगेंस्ट में क्लेम में नुकसान में यूज तो नहीं करना। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट
पुराने रेशियो में बांटने से पहले चेक कर लो कि ये प्रॉफिट किसी नुकसान के अगेंस्ट में यूज तो नहीं करना, कोई क्लेम तो नहीं आ रखा, कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो नहीं घटी हुई, तो पहले यूज करेंगे फिर बांटेंगे। कोई डाउट? आगे चलते हैं। इसको तो हाथ भी नहीं लगाना, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। नॉर्मल लायबिलिटी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट। कोई रिवैल बोला? कौन बोला? कोई तो बोला, टंच बोला। सुने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को एसेट के नजरिए से देखा ही नहीं गया। ये एक खर्चा है जो आप जबरदस्ती एसेट में डाल के बैठे हो। इनकमिंग पार्टनर इस पे झगड़ा कह रहा है इसको हटाओ। चलो एक बात सोचो ना, बैलेंस शीट है, कोई भी एसेट हटाओगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। बैलेंस शीट में किसी भी एसेट को हटाओगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। वो कह रहा हटा इस एसेट को, तो एसेट हट गया, कैपिटल कम हो गई। ये चीज रिवैल के रूट से नहीं आएगी। इसका ट्रीटमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का है, क्योंकि वो कह रहे हैं पुराना खर्चा ही एसेट में आइडियली दिखना नहीं चाहिए। कोई डाउट? हाँ, एक जर्नल एंट्री और है ये वाली। ये हो गई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। गाइस आगे बढ़े। बैड डेट याद है? कौन सी वाली दोबारा बता दो? पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट है। सामने देखेंगे, हम जा रहे हैं बैड डेट की तरफ। बैड डेट याद है? बैड डेट याद है? याद दिलाऊं? नालायक्स इन द हाउस। बैलेंस शीट गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपकी क्लास स्ट्रेस हो सकती है अदरवाइज। सामने देख लो फटाफट। डेटर्स आ रहे हैं कितने के? आप बोलो। 50,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट इतना कम, 5,000। क्या ये प्रोविजन में इधर भी लिख सकता था? क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट इधर भी लिखा जा सकता है? दिस और दिस, इधर लिख लो, इधर लिख लो। ठीक है, इधर सामने फोकस प्लीज, इधर सामने देखेंगे। डेटर्स कितने के? डेटर्स कितने के? मैं अभी क्वेश्चन दे दूंगा, नहीं होगा तो बैंड बजा दूंगा। डेटर्स कितने के? 50,000 के। प्रोविजन कितना बना रखा है आपने? मतलब फ्यूचर में 5,000 तक के 10% ऑफ डेटर बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी बना रखा है। डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। कहीं ना कहीं आप 10% ऑफ डेटर बैड डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, इसलिए आपने समझदारी प्रूडेंस दिखाई है, सेट असाइड कर दिया। वो प्रोविजन आप डेटर से माइनस करके भी दिखा सकते हो और लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो। क्या रिजर्व जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, है ना? अब देखना, एक्चुअल में बैड डेट हो गए। बैड डेट कितने के हो गए? बैड डेट हो गए 3,000 के। बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए 3,000 के। सबसे पहले बैड डेट का नुकसान बुक करो, जर्नल एंट्री। बैड डेट टू डेटर कितने का? 3,000। फिर इस नुकसान को क्लोज करो। मैं इस नुकसान को पीएनएल में बोले तो रीवैल में डाल ही रहा था। क्वेश्चन ने बोला बैड डेट हो गए, मैं बैड डेट का नुकसान बुक किया, बैड डेट टू डेटर। मैंने कहा इस नुकसान को रीवैल में डालो, पीएनएल में डालो। लेकिन मेरे को याद आया, अरे मैंने तो प्रोविजन बना रखा था, मैं इस नुकसान के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। नुकसान कितने का हुआ? 3,000। ये मेरे को हिट नहीं कर पाएगा, मेरे पीएनएल में रीवैल में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोवाइड फॉर कर रखा था। तो मैं प्रोविजन यूज करूंगा इस बैड डेट के अगेंस्ट में, जैसे मैं WCR यूज कर रहा हूं क्लेम के अगेंस्ट में, जैसे मैं IFR यूज कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट घटने पे, वैसे ही मैं बैड डेट के अगेंस्ट में यूज कर रहा हूं मेरा प्रोविजन। सोच पा रहे हैं? प्रोविजन यूज करो इस बैड डेट के अगेंस्ट में, बोलो। प्रोविजन टू बैड डेट कितना? अरे अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा है। टू पार्टनर्स कैपिटल, नलायक, प्रोविजन नहीं बटता। रिजर्व्स है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो बटते हैं। प्रोविजन पड़ा है तो पड़ा है फ्यूचर के लिए, समझे इस बात को? प्रोविजन अगर ज्यादा है तो रिवर्स होता है रीवैल में, और प्रोविजन अगर कम है तो प्रोविजन और बनता है रीवैल से। समझो इस बात को, या तो प्रोविजन घटाने की बात आएगी या प्रोविजन बढ़ाने की बात आएगी। ठीक है, ये बटता नहीं है। रिजर्व और प्रोविजन में यही फर्क है। रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रोविजन क्या है? नुकसान के लिए बना रखा है, नुकसान के लिए यूज हो पा रहा है, बढ़िया। नहीं हो पा रहा, पढ़ा रहेगा, बांटने का सिचुएशन नहीं। कोई डाउट नहीं, ये वाली चीज मिक्स मत करना आगे से कभी। ये चीज सॉर्टेड है। बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। नुकसान को रीवैल में डालने से पहले देख लो क्या इस नुकसान के लिए आप प्रिपेयर थे? यस, आई हैड अ प्रोविजन ऑफ 5,000, मैंने प्रोविजन यूज किया। अभी प्रोविजन कितना बचा है? 2,000 का। वो कह रहे हैं न्यू प्रोविजन रिक्वायर्ड 10%। गाइस हैंड रेस करेंगे, पीएनएल से कितना चाहिए? किसने बताया? बहुत बढ़िया अजीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2,700। कोई समझा पाएगा? आना
सुनो एक बात सुनना आना, डेटर थे कितने के, बैड डेट कितने के हो गए, तो डेटर कितने के रह गए 47,000, हाँ है ना। डेटर थे कितने के 50,000 के, बैड डेट के बाद डेटर कितने के रह गए 47,000 के। आपको 10% कितना चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी है कितना 2,000 बचा हुआ है, तो फ्यूचर के लिए अभी करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकालना है। हाँ जी, प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन, और यहां पे क्या होगी रीवैल टू प्रोविजन। नया प्रोविजन कितना बनाया आपने, कितना 2700। क्या बात समझ में आई। बैड डेट का नुकसान रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। नुकसान को रीवैल में डालने से पहले चेक कर लो क्या आपने नुकसान के अगेंस्ट में प्रोविजन बना रखा था। जैसे एक बात सुनो, वर्कर का क्लेम आता है, अगर रिजर्व नहीं है तो रीवैल में नुकसान बुक होता है, याद करो गाइस सामने। वर्कर्स का क्लेम आया, आपके पास रिजर्व नहीं है, क्या नुकसान रीवैल में डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट गिर गई, आपने कोई रिजर्व नहीं बना रखा, क्या नुकसान रीवैल में जाएगा। वर्कर्स का क्लेम आया, डब्ल्यूसीआर नहीं है, क्या नुकसान रीवैल डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट गिर गई, कोई आईएफआर नहीं है, क्या नुकसान रीवैल डेबिट होगा। हाँ। बैड डेट हो गए, बैड डेट टू डेटर, आपका कोई प्रोविजन नहीं है, क्या नुकसान रीवैल डेबिट होगा। हाँ, नुकसान हो रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन रिजर्व नहीं है तो नुकसान रीवैल में जाएगा। अब नुकसान हो गया बैड डेट टू डेटर 3,000, इसमें मैंने समझदारी दिखा रखी थी, प्रोविजन बना रखा था, तो मैंने जैसे डब्ल्यूसीआर में यूज करता हूं क्लेम के अगेंस्ट में, आईएफआर में यूज करता हूं इन्वेस्टमेंट घटने में, वैसे बैड डेट के अगेंस्ट में प्रोविजन था तो मैंने प्रोविजन यूज किया। बट फर्क क्या है, प्रोविजन नहीं बढ़ता। पीएनएल, रिजर्व, जनरल या स्पेसिफिक, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये पुराने रेशो में बढ़ते हैं। प्रोविजन या तो बढ़ाएंगे फ्यूचर के लिए अगर आपको ज्यादा बैड डेट नजर आ रहे हैं, या घटाएंगे फ्यूचर के लिए अगर आपको बैड डेट कम नजर आ रहे हैं, आपको गुड डेटर्स नजर आ रहे हैं। तो प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज रीवैल के रूट से जाता है। ठीक है, प्रोविजन इंक्रीज करने की एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन। आपको याद हो ना, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल टू प्रोविजन, मैंडेटरी है। रिजर्व बनाने की एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। कुछ बेसिक्स याद करो, तो यहां पे पीएनएल से प्रोविजन बन रहा है, पीएनएल का नाम क्या है यहाँ पे रीवैल, रीवैल टू प्रोविजन। एक और एंट्री होगी, कोई बता दे दो, मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल, रीवैल जहां आ जाए वहां पार्टनर्स कैपिटल। गाइस फटाफट एंट्री कर दो जल्दी से। हाँ भेज रहा हूं, जल्दी जल्दी एंट्री कर दो। हो गई। अरे क्या ही है, डेटर 76 के हैं, प्रोविजन बना रखा है 8,000 का, और बैड डेट हो गए 6,000 के, फ्यूचर में 5% का चाहिए। डेटर कितने के हैं 76,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000। ये तो डेटर से माइनस होकर दिखा सकते हो, लायबिलिटी साइड पे दिखा सकते हो। बैड डेट हुए 6,000 के, फ्यूचर के लिए चाहिए 5%। फटाफट एंट्री करो। क्या पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करें, पहली जर्नल एंट्री बैड डेट टू डेटर 6,000, पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करें, बैड डेट टू डेटर 6,000, फिर प्रोविजन यूज करो, प्रोविजन टू बैड डेट 6,000। ब्रो नुकसान 6 का तो 6 यूज करेगा ना। सोच, वर्कर का क्लेम आया 6,000, तो 6,000 ही निकालेगा ना रिजर्व से। फ्यूचर के लिए कितना चाहिए, करंट के पीएनएल से, करेक्ट करेक्ट। मेरे को एक अमाउंट बता दो, सुनो मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरे को अमाउंट बता दो करंट ईयर के प्रॉफिट से कितना निकालना है। करेक्ट करेक्ट, हल्ला नहीं, करेक्ट गलत, करेक्ट करेक्ट नहीं, ये क्या कुछ भी, करेक्ट गलत, करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो, करेक्ट, क्या बोले जा रहे हो, करेक्ट 76 माइनस 6, 70 के बाद वो डेटर है, करेक्ट। ये फ्यूचर के लिए चाहिए, निकालोगे कितना करंट ईयर के बाद, करेक्ट 1500 इज द करेक्ट आंसर, 1500 इज द करेक्ट आंसर। सुने मेरी बात, कोई नहीं अभी दिक्कत होगी जो नहीं सुन रहे, समझा रहा हूं, जल्दी सुनेंगे। हर क्वेश्चन हैवी जाने वाला है, प्लीज सामने देख लो गाइस, रिक्वेस्ट है प्लीज सामने देख लो, क्लास स्ट्रेच हो सकती है, पहली वार्निंग दे रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। मेरी क्लास को डेफर मत करो, ऑलरेडी ये क्लास डिले हो सकती है, तो प्लीज बीच में बातें ना करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट करके उठूंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। सामने देख लो, इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज शांत हो जाओ। बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं 76,000 के, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000 का, जो डेटर से माइनस करके भी दिखा सकते हो, लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो। क्वेश्चन में बता रहा है कि बैड डेट हो गए 6,000 के। पहले तो 6,000 का नुकसान रिकॉर्ड करो। पहली जर्नल एंट्री, बैड डेट टू डेटर 6,000, आपने नुकसान रिकॉर्ड कर लिया 6,000 का, कोई दिक्कत। बैड डेट टू डेटर 6,000। अब ये नुकसान रिवैल को नहीं हिट करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने समझदारी दिखाई थी, मैंने प्रोवाइड फॉर कर रखा था, तो प्रोविजन को यूज करो। सेकंड जनरल एंट्री, प्रोविजन टू बैड डेट 6,000। अब डेटर 76 में 6 माइनस हो गए, कितने रह गए? 70 का 5% फ्यूचर के लिए चाहिए, कितना? 3500। 30 76 माइनस 6 70, 70 का 5% 3500, 3500 यू नीड फॉर फ्यूचर, और आपके पास बचा हुआ है 2,000। तो आपको करंट ईयर के रिवाल से, पीएनएल से कितना निकालना है? जर्नल एंट्री रीवैल टू प्रोविजन, इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल। किसका पूरा ठीक था? ऑलमोस्ट 90% क्लास, बाकी 10% डू मरो नलाइक्स। आगे बढ़े, ध्यान से देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट सुनो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस पे। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो मैं बताने जा रहा हूं आशीष, जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे वर्ड्स पे यकीन नहीं कर रहे तो मैं प्रूफ करूं। बुक वन स्पाइरल दिखाओ। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा आपके आखिरी चैप्टर में इसका पूरा डिस्कशन ही यही है। गीता अपॉइंट करी गई, जानकी अपॉइंट करी गई, कविता अपॉइंट करी गई, ये सारा मतलब मैं कुछ एक नई बात बताने जा रहा हूं, और इसकी इंपॉर्टेंस लगभग लगभग 10 मार्क्स की है, और ये बात सिर्फ 1 मिनट की है। अगर ध्यान से सुन ली तो बढ़िया, नहीं तो खराब। गाइस, मैं, मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, किसी का फोन किसी के हाथ में ना दिख जाए। सुन लिया? फोन किसी के हाथ में ना दिखे मेरे को, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है? दो लाला लोग मिलके बिजनेस चला रहे थे, तीसरा लाला आना चाह रहा है। दो लाला लोग मिलके बिजनेस, तुम हंस के ठीक है, दो लाला लोग मिलके बिजनेस चला रहे थे और तीसरा लाला पार्टनर बनना चाह रहा है। तो वो पार्टनर आगे कह रहा आजा आजा साथ में करेंगे। उनको नॉलेज है कि रिवैल करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल करना होता है, उनको नॉलेज नहीं है कि इसके एडमिशन के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। तो लाला लोग पैसा अच्छा कमा रहे, लाला लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं, धंधा चला रहे, पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के लिए क्या करेंगे? एक सी अपॉइंट करेंगे कि ये पार्टनर बनना चाह रहा है, भाई साहब कल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम तमीज से होना चाहिए, हमें नहीं पता क्या होता है, तुम्हें नॉलेज है तुम करो। वो तो सीए को नॉलेज है कि एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू किए जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनेगा एंड अपडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। जो बिजनेस चला रहा है, जो लाला लोग हैं, लाला कंपनी चल रही है, उनको आइडिया नहीं है, ठीक है? तो एक्सटर्नली एक सीए हायर किया जाएगा जिसको कुछ फीस मिलेगी, प्रोफेशनल फीस या सैलरी मान लो। तो सैलरी पेड टू सीए टू कैरी आउट दिस एडमिशन का प्रोसेस, टू कैरी आउट चेंज इन पीएसआर का प्रोसेस, टू कैरी आउट रिटायरमेंट का प्रोसेस, ठीक है? लाला लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, एडमिशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए टेक्निकली एक सीए हायर करना पड़ेगा, या पीएसआर चेंज कर रहे हो तो सीए हायर करना पड़ेगा, रिटायरमेंट हो रहा है तो सीए हायर करना पड़ेगा। तो एक प्रोफेशनली आदमी चाहिए जो एक प्रोसेस ढंग से कर दे, रिवैल बना दे, पार्टनर्स कैपिटल बना दे, अपडेटेड बैलेंस शीट दे दे। तो इस सीए को प्रोफेशनल फीस देंगे या सैलरी देंगे? मैंने कहा सैलरी पेड टू सीए, जर्नल एंट्री सैलरी टू कैश, लेट्स से 5 लाख। सैलरी पेड टू सीए कितना? 5 लाख। जर्नल एंट्री सैलरी टू कैश, सैलरी पेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू कैरी आउट दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। भाई को बोलियो सामने देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत ले, ये आगे चल के पूरा चैप्टर खराब कर सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने ये बात अगर अभी पकड़ ली तो आगे आपका चैप्टर शॉर्ट जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। और ये अभी खराब करी तो आप आगे, सर मेरे को एंट्री समझ ही नहीं आ रही, सर ये क्या चल रहा है। मैं अभी आपके सामने ट्रांजेक्शन रख दूं ना तो आपके ऊपर से चल जाएगा ये क्या हो गया, ये एडमिशन के क्वेश्चन में क्या आ गया, पीएसआर के क्वेश्चन में ये क्या आ गया। तो कॉन्सेप्ट प्लीज बहुत ध्यान से सुने, आप मेरी क्लास डिले कर रहे हैं हम, ठीक है? इस बात को ध्यान से सुनो।
तो लाला लोगों को एडमिशन के टाइम पे, पीएसआर चेंज के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं पता क्या करना होता, उनको अपना धंधा चलाना आता है। एक बात बता ना, लाला लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस चलाना आता है, उनको नहीं पता कि एडमिशन के टाइम पे कोई रीवैल बनता है, पीएसआर के टाइम पे कोई पार्टनर्स कैपिटल, कुछ नहीं आता उनको। तो उन्हें सीआर किया, सैलरी पेड टू सीए, सैलरी पेड की एंट्री, सैलरी टू कैश। गाइस खर्चे को क्लोज करो जल्दी, पीएनएल टू सैलरी। कोई डाउट? सैलरी पेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सैलरी पेड की जर्नल एंट्री, सैलरी टू कैश, खर्चे को क्लोज करो, पीएनएल टू सैलरी। अब ध्यान से सुनना, दूसरी सिचुएशन, ये कौन बिजनेस चला रहा था? लाला लोग। यहां पे बैठे हैं लविश, अंबानी, इलॉन। इलॉन के एडमिशन की बात आ रही है, ठीक है, चेंज इन पीएसआर की बात आ रही है, अंबानी की रिटायरमेंट की बात आ रही है, बुढ़ा हो गया आदमी, ठीक है, इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है, रीवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अपडेटेड बैलेंस शीट, पीएसआर चेंज हो रहा है, रीवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अपडेटेड बैलेंस शीट, अंबानी रिटायर होना चाह रहा है, रीवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। सर पूरा प्रोसेस सेम ही है तीनों चैप्टर में? हाँ, तीनों चैप्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं हम। अब सुनना, तीनों में से एक तो समझ आ रहा है, तीनों में से एक तो समझ आ रहा है, एक ठहरा सीए। क्या ये लोग रीवैल, पार्टनर्स कैपिटल, अपडेटेड बैलेंस शीट के लिए बाहर से सीए हायर करेंगे 5 लाख रुपए में, या इन हाउस सीए बैठा है? इन हाउस सीए बैठा है। तो लविश बोल रहा है हाँ ठीक है मैं कर देता हूं। कितने पैसे? लविश कह रहा है ठीक है तुम बाहर उसको 5 देते, मैं 4 में कर दूंगा। वो फ्री फंड में तो नहीं करेगा, पार्टनर कैपेसिटी नहीं, सीए की कैपेसिटी में काम करने जा रहा हूं, पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, सीए की कैपेसिटी में काम करने जा रहा हूं। गाइस ध्यान से सुनना, बेसिक सेंस में बात करेंगे। पार्टनर को अगर आपने कुछ देना है, क्या हम कैश में देते हैं या कैपिटल में दे देते हैं? कैपिटल में दे देते हैं। पार्टनर को कुछ भी देना है, यहां पे आप फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है, फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल साइड रखो। मैं कह रहा हूं आपने पार्टनर को कुछ देना है, तो हम उसकी कैपिटल में देते, कैश में नहीं देते। तो यहां पे सैलरी पेड की एंट्री सिमिलर क्या होगी? सैलरी टू लविश कैपिटल। हमने कितने दे दिए? लेट्स से 4 लाख, कुछ डिस्काउंट भी मिल गया ना, इन हाउस सीए अपना ही बंदा है, ठीक है 4 लाख में कर देगा। गाइस बहुत ध्यान से सुनना, फिर ये सैलरी का खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल टू सैलरी। और एडमिशन के टाइम पे, पीएसआर के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे पीएनएल का नाम क्या है? कोई दिक्कत? बात समझो, एडमिशन के टाइम पे, पीएसआर चेंज के टाइम पे, अपना रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। गाइस ये दिमाग, प्लीज ये बात क्लियर करेंगे दिमाग में, ठीक है, प्लीज सब लोग ये बात दिमाग में क्लियर करें। एडमिशन के टाइम पे, पीएसआर चेंज के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। आप रीवैल करते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, अपडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो। लाला लोगों को नहीं पता, वो एक्सटर्नली एक सीए हायर करेंगे, भाई साहब गवर्नमेंट दिक्कत ना दे, हमें ढंग से करना काम, ये पकड़ 5 लाख, सैलरी टू कैश 5 लाख, और खर्चा बुक होगा पीएनएल टू सैलरी 5 लाख। लेकिन अगर पार्टनर्स में ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बाहर सीए क्यों हायर करना है? तो इन हाउस सीए से ही काम करा लेते हैं, पार्टनर इतना समझदार है कि उसी से काम करा लेते हैं। तो हमने जब लविश को पैसे दिए, तो हम कैश में नहीं देते, लविश को हम कैपिटल में देते हैं, क्योंकि कैश तो वो कभी भी ड्रॉइंग्स करके निकाल सकता है। हम पार्टनर को कभी भी पेमेंट कैश में नहीं देते, हम उसकी कैपिटल में देते हैं, क्योंकि वो ड्रॉइंग्स करके कभी भी कैश निकाल सकता है। तो हमने एंट्री करी सैलरी टू लविश कैपिटल, फिर इस खर्चे को क्लोज किया हमने, कहां पे? पीएनएल टू सैलरी। पीएनएल का नाम क्या है? रीवैल। गाइस इन्होंने बोला कंबाइंड इंपैक्ट देखो, ये सिमिलर सी बात है, कंबाइंड इंपैक्ट देखो, उन्होंने कहा सैलरी सैलरी कट, कंबाइंड एंट्री बोलो, रीवैल टू लविश कैपिटल। ये क्या एंट्री हुई है? ये 4 लाख का खर्चा बुक हुआ है रीवैल के डेबिट में, जो पार्टनर हेल्प कर रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एडमिशन, पीएसआर, रिटायरमेंट, तीनों को कंबाइन कर दिया कि फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, कोई नया बंदा आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई नया बंदा आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे रीवैल में एक खर्चा बुक हो रहा है लविश के तरफ, क्योंकि उसने हमारी हेल्प करी है इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में। दोबारा एक स्पाइरल दिखाएंगे वो वाली, इधर देखो, मैं आपकी फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में जा रहा हूं। लास्ट चैप्टर पता है किसी को? फंडा, गुडविल साइड करो। अब कौन सा आ गया? एडमिशन, पीएसआर साथ में चल रहा है, रिटायरमेंट, डेथ एक ही बात है। छोड़ के जा रहा है ना, चाहे फर्म छोड़ के जा रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है, एक फर्म के लिए एक ही बात है, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अरे फर्म के लिए तो एक ही बात है ना। फंडा गुडविल साइड हो गया,
एडमिशन पीएसआर साथ में चल रहा है, पार्टनर छोड़ के जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है, कैलकुलेशन लगभग सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन, धंधा बंद करो। धंधा बंद करते वक्त भी क्या लविश बहुत हेल्प कर सकता है प्रोसेस में, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। तो यहां पे देखें, आपका ये चैप्टर ही पूरा 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है सीबीएसई 2017। ये 6 मार्कर क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। सर कहां चलेगा, अभी पता ही नहीं है उस चैप्टर में क्या होता है, कोई बात नहीं, सामने देखो गाइस क्या कह रहा है। गीता, अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन फॉर शी वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन। जानकी, अ पार्टनर एग्रीड टू टुक ओवर डिसोल्यूशन फॉर अ कमीशन ऑफ 5000। कविता, एग्रीड टू टुक आफ्टर डिसोल्यूशन फॉर अ कमीशन ऑफ 9000। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसको बंद करो, ये कहां से चल गया, मेरे फोन में चला। वो मैं 11th वालों को वीडियो दिखा रहा था, मार्क क्यूबल की। योर अकाउंटिंग माइट टेल यू दे आर प्रॉफिटेबल, अक्रूवल का कौन सा? हाँ, अरे हाँ 11th में चल, वो गलती से चल गया। ये बात समझ में आई? तो गाइस अब ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको ये एंट्री समझ में आ गई सबको? ठीक है। सैलरी टू लविश कैपिटल, और सैलरी का खर्चा क्लोज होगा रीवैल में, क्योंकि एडमिशन, पीएसआर चेंज और रिटायरमेंट के टाइम पे ये खर्चा पिक्चर में आ रहा है। सैलरी टू लविश कैपिटल, और सैलरी का खर्चा क्लोज होगा रीवैल में, क्योंकि एडमिशन, पीएसआर चेंज और रिटायरमेंट के टाइम पे ये बात निकल के आ रही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में पार्टनर हेल्प कर रहा है। तो गाइस आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, आपने क्या करना है, आपने रीवैल बनाना है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस इतना सा टास्क। रीवैल बनाएंगे, रीवैल से 3 एंट्री निकलेंगी, डेबिट, क्रेडिट और गेन लॉस बांटने की, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटने की। फटाफट क्वेश्चन खत्म कर दो। रीवैल चेक कराओ, सबसे पहले रीवैल चेक कराओ। पेज पे नहीं है, ग्रुप पे भेज दिया। सबसे पहले रीवैल चेक कराओ, हल्ला नहीं करेगा कोई भी आंसर का भाई। रीवैल A1 A2 A3 पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये पीएसआर चेंज करना चाह रहे हैं। ये रीवैल के पॉइंट्स है, और लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी दिख रहा है मेरे को। वैसे पहले रीवैल बनाओ, रीवैल का नेट चेक कराओ, रीवैल का नेट बताओ। गलत है, रीवैल चेक कराओ। हाँ हट गया, हट रहा। रीवैल का आंसर करेक्ट। अब जर्नल एंट्रीज करो, जिनका रीवैल करेक्ट आ गया वो जर्नल एंट्रीज करें। आ गया? हाँ भेज दिया ग्रुप पे। करेक्ट, बहुत बढ़िया। रीवैल की एंट्री, ऑनलाइन वाले आंसर नहीं बोलेंगे, करेक्ट नहीं, गलत, गलत, करेक्ट, गलत, बिल्कुल ही गलत, करेक्ट, गलत, गेन आ रहा है। लास्ट पॉइंट, आकाश one of the partners was to carry out the reconstitution of the firm at a salary of 10,000। कहां जाएगा? डेबिट में, ये खर्चा जाएगा रीवैल में, और किस नाम से जाएगा? एज कैपिटल के। नहीं ब्रो, समझ मैंने क्या बोला, मैंने कहा कंबाइंड इंपैक्ट, रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट। करेक्ट, 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 करेक्ट। 8,000 इज द करेक्ट आंसर, 8,000 इज द करेक्ट आंसर। 8,000 आ गया सबका। गाइस देखो ना, स्टॉक में नुकसान कितने का हुआ? 140 से 125, 15। मशीनरी में नुकसान कितने का हुआ? 25। लैंड एंड बिल्डिंग का फायदा 62। प्रोविजन का नुकसान 4,000, और आकाश की सैलरी का नुकसान 10,000। नेट में आ गया 8,000। रीवैल की 3 एंट्री निकलेंगी। अच्छा, इसकी एंट्री बोल दो फटाफट, बोल दो। जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एंट्री बोल दो फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हम एंट्रीज देख रहे हैं, सामने देखें, देखो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की हो गई, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की हो गई, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये रिवैल की हो गई। ये रिवैल आप दोनों ने शायद आपने कंबाइन करी होगी, डेबिट की एक, इसने डेबिट की 2 कर रखी है। इसने क्यों करा? इसने मैटर अलग ले लिया कि ये थोड़ा टेक्निकल है, हमने का कोई टेक्निकल नहीं है, हमने साथ में कर लिया। कोई दिक्कत? बोलो गाइस,
रीवैल 2 स्टॉक 2 मशीनरी 2 प्रोविजन 2 आकाश, आपने कंबाइन करी है थर्ड और फिफ्थ एंट्री और इसके नंबर मिलते हैं। एक क्रेडिट की एंट्री हो गई लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल, और ये फिर रीवैल आया है तो रीवैल बांटने की एंट्री, गेन बांटने की एंट्री, गेन आ गया था 8,000। किस किस का गेन आ गया था 8,000? ऑलमोस्ट सबका। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस सुन लो, लेवल निकल रहे हैं अब पीएसआर की तरफ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आपको पहले एक बात बताओ, आपको लगा कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है पिछला? सेम ही था, और वो पीएसआर चेंज का क्वेश्चन था। आपका पीएसआर चेंज का क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो में बांट दिया, आपने रिवाइल करके भी ओल्ड में बांट दिया, तो कुछ है ही नहीं, सेम ही तो है। गाइस सामने देखेंगे, एक सेकंड सुन लो। रिजर्व में पड़ा है 60,000, ऑप्शन 1 जो एडमिशन में होता है क्या करते हैं, पुराने रेशियो में बांट देते हैं। ऑप्शन 2, अगर रिजर्व न्यू रेशियो में कंटिन्यू करना है तो आप गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट 60,000 रुपए पुराने रेशियो में 2:1 में बांट दो। एडमिशन में ये होता है, चेंज इन पीएसआर में भी यही होता है। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट 60,000 का जनरल रिजर्व पुराने रेशियो में 2:1 में बांट दो। एडमिशन के टाइम पे भी यही होता है, पीएसआर चेंज के टाइम पे भी होता है, लेकिन पीएसआर चेंज में एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर आप पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री। मेरे को ऑप्शन 1 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ऑप्शन 2 की जर्नल एंट्री। ऑप्शन 2 की जर्नल एंट्री में चेक करने आ रहा हूं, हल्ला नहीं चाहिए, नाम ध्यान से लिखना। एक अकबर है, एक अमर है। कहां लाइट पड़ रही है? अंधेरा कर दें, मूवी थिएटर चाहिए, ब्राइटनेस बढ़ा दूं? ये तो वो है, हाँ सेकंड वाली चेक कर, अब ठीक है। सेकंड वाली एंट्री हल्ला नहीं, चेक करा लो। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ अमाउंट गलत है, अमाउंट वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो ना। करेक्ट, अब नाम लिखना, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओल्ड माइनस न्यू करो। करेक्ट 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 करेक्ट, चेक करा लो प्लीज। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ सैक्रिफाइस, हाँ जी कुछ नहीं है, रिवैल में खर्चा बुक होगा बस, 10 ही आएगा। नहीं 10 ही तो है, हाँ हाँ, प्रोविजन उधर आएगा ना मैडम। करेक्ट अमाउंट, अकबर टू अमर 4,000, अकबर टू अमर 4,000, क्या हो गया? अकबर अमर एंथनी हो गया तुम्हारा, नलायक। अकबर टू अमर 4,000। गाइस कैसे करा, सुनो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अपने आप में 10 नंबर की वेटेज रखता है आउट ऑफ 80। ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली बात अपने आप में 10 नंबर की वेटेज रखती है आउट ऑफ 80, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ये कहां तक जा रहा है, ये अभी दिखेगा। ध्यान से सामने देखेंगे, ये एंट्री हो गई, ये देखो आपने ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सैक्रिफाइस लगा दिया, ये गेन आ गया, ये सैक्रिफाइस आ गया। रेशियो चेंज होने की वजह से अकबर भाई गेन कर रहा है, अमर भाई सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट करे। अमाउंट है 60,000, 60,000 का 1/15 इसका फायदा हो रहा है और इसका नुकसान हो रहा है। तो ये अगर इसको 4,000 रुपए दे देता है, 60,000 का 1/15, ये इसको 4,000 दे देता है, तो कहानी नए रेशो में कंटिन्यू की जा सकती है। बोलो भाई कोई डाउट? पक्का क्लियर 100%? चलो हाँ जी, सुनेंगे ध्यान से, फटाफट सुनो, फटाफट 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 इधर सामने सुनेंगे। गाइस प्लीज बहुत ध्यान से सुनना,
इधर इधर भाई सुन ले एक मिनट, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, दैट्स योर ऑप्शन 1। अगर पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे और आप कंटिन्यू कर सकते हो। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, दैट्स योर ऑप्शन 1, जो एडमिशन में होता है, पीएसआर में भी होता है, ये एक्सेप्टेबल चलता है। अगर आप पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे। इतनी सी बात, ध्यान से सुनना। रीवैल गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने रीवैल बनाया, गेन आया, रीवैल गेन पुराने रेशियो में बांट दो। आपने रीवैल अकाउंट बनाया, गेन आया, रीवैल गेन पुराने रेशियो में बांट दो। एडमिशन में भी यही करना है, पीएसआर में भी यही करना है। अब ऑप्शन 2 सुनो, कर रखा हमने। अगर रीवैल, ध्यान से सुनना, अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ऑल्टर नहीं करना चाह रहे, गेन एक्चुअल में है बट आप ऑल्टर नहीं करना चाह रहे, मतलब उस गेन को बांटना नहीं चाह रहे, आप उस गेन को नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो क्या सेम ऑप्शन 2 यहां पे भी लग जाएगा। 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, ये तीनों आपके सॉर्टेड होने चाहिए। इन सारे चैप्टर्स में 3 ही मेजर कॉन्सेप्ट हैं, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, अगर पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल में भी ऐसे ही 2 ऑप्शन है, रीवैल गेन पुराने रेशियो में बांट दो, एडमिशन में भी यही करते हैं, पीएसआर में भी यही करते हैं, लेकिन पीएसआर में ऑप्शन 2 है कि अगर आप रीवैल, ध्यान से सुनना, एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल पे गेन एक्चुअल में है, एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, करेक्ट वैल्यूएशन पे गेन असल में है, बट आप एसेट लायबिलिटी को बिना ऑल्टर करे पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब आप उस गेन को इग्नोर करके बिना पुराने रेशियो में बांटे आप उस गेन को कंटिन्यू करना चाह रहे हो। क्या बात समझ में आई? एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, करेक्ट वैल्यूएशन पे असली में गेन है, बट वो आप गेन नहीं रिकॉग्नाइज करना चाह रहे, आप एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं ऑल्टर करना चाह रहे, आप कह रहे पुरानी वैल्यू पे चलाए जाओ, कोई बात नहीं, बट वो गेन का क्या, वो गेन तो कंटिन्यू हो गया फिर नए रेशियो में। तो अगर रीवैल गेन कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में तो ऑप्शन 2 लगेगा और आप एंट्री कर देंगे, आप एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, तो वैसे तो रीवैल बना के गेन निकालते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बट अगर उन्होंने बोला एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ऑल्टर नहीं करनी, मतलब इस गेन को पुराने रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सामने देखें, मेरे को एक एंट्री दे दो फटाफट, एक रफ में रीवैल बनेगा, पिछले वाले की फोटो दी थी मैंने ग्रुप में, नहीं, एक सेकेंड, पिछले वाले की फोटो नहीं मैंने ग्रुप में, हाँ भेज रहा हूं, एक सेकेंड। ये लो, ऐसे देख लो, ये तो नहीं दिख रहा, तो अब ठीक है, लेना ना लायक, रोती रहेगी। गाइस मेरे को एक सिंगल जर्नल एंट्री चाहिए, करेक्ट, मेरे को सिंगल जर्नल एंट्री चाहिए, एंट्री गलत है, नहीं अमाउंट गलत है, उसका अमाउंट गलत है, नहीं रिवैल ठीक है आपका, करेक्ट, करेक्ट, हाँ रिवैल 30 है, रिवैल 30 आ गया, रिवैल 30, बट उसको बांटना नहीं चाह रहे, वो कह रहे इस रिवैल को कोई नहीं, पुरानी वैल्यू पे चलने दो, रिवैल गेन को कंटिन्यू कर लो, तो जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को। हाँ हाँ वही, हो गई एंट्री, ए टू बी 30, नलायक 30 तो टोटल गेन है, वो गेन कंटिन्यू हो रहा है भाई, 50 का फायदा, 25 का नुकसान, 15 का फायदा, 10 का नुकसान, 15 का फायदा, हाँ क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए ना ब्रो,
मशीनरी में 50 का फायदा, कंप्यूटर में 25 का नुकसान, क्रेडिटर में 15 का फायदा, आउटस्टैंडिंग में 10 का नुकसान। एंट्री दे दो, एंट्री। करेक्ट, करेक्ट कर नहीं है, उल्टी एंट्री कर दी। करेक्ट, एंट्री हो गई, ठीक है। करेक्ट, एंट्री नहीं करी, करो ना ओल्ड माइनस न्यू करके। करेक्ट, जीरो कुछ नहीं, गेन जितना पहले रेशियो था उतना ही है, कोई गेन सैक्रिफाइस नहीं। करेक्ट, एंट्री कहां है, अमाउंट कौन डालेगा चीचा। करेक्ट, करेक्ट। ए टू बी 3000, ए टू बी 3000, बहुत बढ़िया। एक सेकंड दिखा, चल जाए यार, टाइम नहीं है मेरे पास। चल जबरू, इसको क्या हो गया, फ्रीज है। अच्छा, हाँ जी, रीवैल्यूएशन पे, करेक्ट वैल्यूएशन पे 30,000 का गेन है। एक बात बताओ, इन्होंने रीवैल नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि पता है रीवैल हम तब बनाते हैं जब मेरे को गेन बांटना हो। उसने बोला नहीं बांटना, तो आपने जो रीवैल बनाया ना, आप उसको बोलोगे वर्किंग नोट। जो आपने रीवैल अकाउंट बनाया, इट्स नॉट अ रीवैल अकाउंट, इट्स अ वर्किंग नोट टू कैलकुलेट द गेन जो कंटिन्यू हो रहा है तो बिल्कुल रीवैली है, तो बिल्कुल रीवैली। आपका रीवैल का गेन है 30, बट ये गेन 30 ओल्ड रेशियो में बांटना नहीं चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे, तो ऑप्शन 2 लग रहा है। बोलो गाइस, कोई डाउट? पक्का क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या? हाँ, ये गेन है ना 30 का, और ये कंटिन्यू हो गया, ये गेन और सैक्रिफाइस आ गया, कंटिन्यू हो गया। हाँ, मेरे को आखिरी क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज सामने देखें। सुन लो, प्लीज सामने देखो। सुनो कि हुआ क्या गाइस, आखिरी क्वेश्चन के लिए मेरे को 5 मिनट तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप में लगेंगे, टाइम लगेगा, और फिर 15 मिनट आपको, शायद 5 मिनट क्वेश्चन में लग जाए, शायद 10 मिनट भी लग जाए मेरे को समझाने में, क्योंकि एक हेवी है पॉइंट। सुनना, आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 समझ में आ गया, और आपको यह भी पता है कि ऑप्शन 2 में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिवैल गेन वगैरह ये क्लब भी हो जाता है। अगर मेरे को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है तो ये अमाउंट क्लब भी हो सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जनरल रिजर्व है और रिवैल का गेन है, और दोनों में ऑप्शन 2 यूज करना है, तो क्या मैं दोनों का अमाउंट क्लब कर दूंगा? जनरल रिजर्व 30,000, रिवैल का गेन 20,000, और दोनों ही नए रेशियो में कंटिन्यू करना है, तो क्या मैं 50,000 का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दूंगा? ये बात समझ में आई? सुनो, ध्यान से सुनो, जनरल रिजर्व 30,000, रिवैल का गेन 20,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है 30,000 का, और रिवैल पे गेन आया 20,000 का, और दोनों ही नए रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हो, तो दोनों की सेपरेट सेपरेट एंट्री क्यों करेंगे? मतलब आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, रिवैल का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे, इससे अच्छा 50,000 क्लब कर दो ना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये बात समझ में आई? गाइस ध्यान से सुनना, वन ऑफ द टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन, बहुत ध्यान से सुनना। हुआ क्या, लविश और अंबानी पार्टनर है, इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है, और हमारे पास रिजर्व पड़ा है, क्या करें? बोलो गाइस, पार्टिसिपेशन चाहिए। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, इलॉन पार्टनर बनना चाह रहा है, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट क्या करें? पुराने रेशियो में बांट दो। इलॉन कह रहा है क्या कर रहे हो? मैंने कहा पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बांट रहे हैं, तेरा कोई हक नहीं है इस पे। कह रहा हाँ हक नहीं है, बट मत बांटो। क्यों ना बांटे, कल को तू झगड़ा करेगा, तेरा भी इसमें हिस्सा है नॉल, ये पुराना प्रॉफिट है, हम पुराने रेशियो में बांटेंगे ही बांटेंगे। वो कह रहा मत बांटो, इतने साल मेहनत से प्रॉफिट कमाया, थोड़ा थोड़ा करके जमा करा, बिजनेस बड़ी अनसर्टेन सी चीजें हैं, मेरे को भी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। कह रहे बट ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम बिना बांटे तेरे को ले लें। वो कह रहा कोई बात नहीं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर देता हूं रिजर्व में। क्या कहानी समझ में आई? सुनो गाइस, लविश और अंबानी पार्टनर है, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट आपके पास है, लेट्स से 1 लाख। लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट आपके पास लेट्स से 1 लाख, जनरल रिजर्व है 1 लाख, लविश और अंबानी 50-50 बांटने लगे थे, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है जनरल रिजर्व के नाम से 1 लाख, तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांटने लगे
कि जनरल रिजर्व टू लविश कैपिटल टू अंबानी कैपिटल 50-50। इलॉन कह रहा है रुको, कह रहा है तुमने हर साल थोड़ा थोड़ा करके जमा करा, बिजनेस बड़ा अनसर्टेन है, जितने हिस्से के लिए मैं आ रहा हूं मैं रिजर्व दे देता हूं, मैं तुमको रिजर्व दे देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, इलॉन जब पार्टनर नहीं था तो उसका शेयर तो बिजनेस में 0 ही था। लेट्स से वो 20% के लिए आ रहा है, तो क्या वो 20% उसका गेन है? इलॉन जब पार्टनर नहीं था तो उसका फर्म में शेयर क्या था? 0। जब वो पार्टनर बन गया फॉर 20%, तो उसका गेन क्या है? 20%। तो क्या गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रिजर्व को कंटिन्यू करने के लिए कंपनसेट कर रहा है? क्या आप सोच पाए? समझना, ये बात समझ में आई नहीं? इलॉन, इधर सब सामने सुनेंगे, इलॉन जब पार्टनर नहीं था तो उसका शेयर कितना था? 0। जब वो पार्टनर बना उसको 20% शेयर मिला तो उसका गेन कितना है? 20। ओल्ड 0, पार्टनर ही नहीं था, न्यू 20%, तो क्या पूरा पूरा गेन है उसका? तो क्या गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, लविश और अंबानी सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, लविश और अंबानी सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, तो गेनिंग पार्टनर क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को रिजर्व ना बांटने के लिए, रिजर्व को नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए कंपनसेट कर रहा है? इलॉन बोल रहा है मैं कंपनसेट करता हूं। देखिए क्या सिचुएशन बैठ रही है, लविश अंबानी 70-30, इलॉन को कितना चाहिए? 20। कोई दिक्कत? मेरा 70%, अंबानी का 30, इसका 20। बहुत तरीके से हो सकता है, हमने तरीके डिस्कस कर सकते हैं। लेट से पूरा मैंने सैक्रिफाइस किया, -20 + 20 हमने करा था गुडविल के टाइम पे। पूरी गुडविल किसकी? मेरी। पूरी गुडविल किसकी? मेरी। अब इस केस में अगर रिजर्व कंटिन्यू हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करेगा। अगर देखो इसका तो उतना ही है, इसका 30, सुनना, अंबानी का 30% शेयर पहले भी था और इलॉन के आने के बाद भी 30% है, तो रिजर्व में इसका 30% शेयर है। लेकिन इलॉन के आने पे क्योंकि मेरा 20% कम हो गया, इसका 20% बढ़ गया, तो क्या रिजर्व नए रेशो में, इलॉन बोल रहा है, हम तो पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट ही रहे थे, इलॉन आके बोला कि यार नहीं नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं तुमको कंपनसेट कर दूंगा, जितने परसेंटेज शेयर के लिए मैं आ रहा हूं, जितना मेरा गेन है मैं उतना तुमको दे देता हूं। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर रहा है। आगे देखो हमने और केसेस डिस्कस किए थे, अगर पूरा अंबानी ने दिया ये हो सकता है, अगर मैंने 10 दिया इसने 10 दिया ये हो सकता है, अगर मैंने इतना दिया इसने इतना दिया तो हो सकता है। बोले भाई क्या गेन और सैक्रिफाइस बहुत अपरेंटली दिख रहे हैं मेरे को? क्या गेन और सैक्रिफाइस मेरे को बहुत अपरेंटली दिख रहे हैं? हमने ये देखा था कि अगर कोई आ रहा है तो हम देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इलॉन जो गुडविल ला रहा है पहले केस में किसकी? लविश की। दूसरे केस में अंबानी की। तीसरे केस में आधी आधी। चौथे केस में 3:1। इलॉन जो गुडविल का पैसा लाएगा, फर्स्ट केस पूरा मेरा, सेकंड केस पूरा अंबानी का, थर्ड केस हम दोनों का आधा आधा, फोर्थ केस मेरा 3:1 के रेशो में बैठेगा। तो अब यहां पे मैं रिजर्व का मैटर ले आया हूं। इनकमिंग पार्टनर बोल रहा है रिजर्व को, पुराने प्रॉफिट को पुराने रेशो में नहीं मत बांटो, पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करते हैं। मैं आ रहा हूं तो मैं जितने शेयर के लिए आ रहा हूं मैं तुमको कंपनसेट कर देता हूं तुम्हारे सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनेंगे। बात यूनिक कहां बैठी, बात यूनिक कहां बैठी? देखो घूम फिर के मैंने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जाना है, बट मैं आपको एक यूनिक सिचुएशन देना चाह रहा हूं कि हुआ क्या। इलॉन कह रहा है मेरे को 20 चाहिए, ये एक यूनिक सिचुएशन में बना रहा हूं, पूरा 20 मैंने दिया तो क्या होगा मेरे में? -20 इलॉन में। ये बिजनेस ग्रो कर रहा था और मैं दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी असेस कर रहा था। अंबानी कह रहा है मैं अपना शेयर बढ़ाना चाहता हूं। नॉर्मली जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। नॉर्मली जब कोई नया पार्टनर आता है, इलॉन आता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर लविश और अंबानी सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन यहां पे वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वांट्स टू इंक्रीज हिज शेयर, वो अपना शेयर बढ़ाना चाह रहा है। किस तरीके से? वो हो सकता है लविश को बोले यार तू 5% अपना शेयर मेरे को बेच दे। क्या आप सोच पा रहे हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं? एडमिशन तो हो ही रहा है, क्या लविश और अंबानी के बीच में चेंज इन पीएसआर भी हो रहा है? एडमिशन तो हो ही रहा है इलॉन का, इलॉन आ रहा है 20% शेयर के लिए, वो मैं दे रहा हूं, क्योंकि इस भाई को कम नहीं और बढ़ाने की बात कर रहा है। वो तो अंबानी का मैं नहीं दे रहा, मेरा तो और बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, 5%, तू अपना शेयर कितने में बेचता है ये बता। तो ये बात हुई कि मैंने अपना 5% शेयर इसको और बेच दिया। कोई दिक्कत? मैंने अपना 5% शेयर इसको और बेच दिया। गई सामने देखें मेरा टोटल सैक्रिफाइस कितना है? 25। अंबानी का गेन 5, इलॉन का गेन
गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे। इलॉन तू तो मेरे को देगा ही, लेकिन चेंजिंग पीएसआर के सिनेरियो में अंबानी जी आप भी मेरे को जरा कंपनसेट करें, हमारा रेशियो चेंज हो रहा है और जनरल रिजर्व पुराने रेशियो में नहीं बढ़ रहा, नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है। तो घूम फिर के अगर मैं क्रक्स में बोलूं, मेरे को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, और ये सिचुएशन, ये ऑप्शन 2 जो आपने पीएसआर में पढ़ा था, ये अब एडमिशन के साथ मिक्स होके आ गया। देखते हैं हम इस बात को, ध्यान से देखेंगे इस बात को, आराम से देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक मिनट मेरे साथ इसको आराम से असेस कर लो, 5 मिनट में होता है, बट मेरे साथ असेस कर लो एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपका बोर्ड का पेपर सेट करूं और मैंने आपके कॉन्सेप्ट चेक करने, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:1। 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:1। डी एक नया पार्टनर आना चाह रहा है और डी के आने के बाद रेशियो हो जाएगा 3:3:1। गाइस, ए का ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, क्या डी का भी निकाल सकते हो? डी का पहले 0 था, अब उसका 1/10 है, तो क्या डी का 1/10 पूरा पूरा गेन है? सोचो ना, आप ए का ओल्ड माइनस न्यू करो, बी का ओल्ड माइनस न्यू करो, सी का ओल्ड माइनस न्यू करो, डी का ओल्ड 0 ले लो और न्यू 1/10 ले लो, तो गेन और सैक्रिफाइस आ गया। और अमाउंट ये कंटिन्यू करना चाह रहे हैं ये सारे, मेरे को चाहिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री। देखो डी तो बट ऑब्वियस गेन कर रहा है, वो तो देगा ही देगा, लेकिन ए बी सी का आपस में भी कुछ गेन और सैक्रिफाइस चल रहा है। तो घूम फिर के मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्ट है बट करने में आसान है, कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्ट बट करने में आसान। मेरे को सिर्फ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री चाहिए। हाँ मैं फोटो भेज रहा हूं, एक सेकंड रुकिए प्लीज। एडवर्टीजमेंट वाला नेगेटिव फिगर है, हाँ जी करेक्ट, 2 मिनट बैठेंगे, करेक्ट, बहुत बढ़िया। गलत है, डूब मरू, दिखाई दोबारा। ठीक है, हाँ डी है ना, हाँ बी 0 है, गलत है आप ये गेन कर रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है ना। सी सी गेन कर रहा है, माइनस में गेन है, आ रहा हूं चेक कर रहा हूं, नहीं गलत है, उल्टा पुल्टा मत करो, हाँ आ रहा हूं, करेक्ट, रैप अप कर लो, करेक्ट, ठीक करो। 27 कहां से आ गया ब्रो, गलत है ना अमाउंट, आ गया अमाउंट लिखो, आ गया बताओ, ये डी है, आराम से करो गाइस, गलत गलत मत लिखो प्लीज जल्दीबाजी में, करेक्ट करेक्ट, एंट्री टी का अमाउंट लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है, गलत भाई, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करो ना, फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिख दिया आधा आधा, एंट्री अमाउंट लिखो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये अमाउंट गलत लिखे हुए हैं, हाँ करेक्ट, नहीं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, उल्टी एंट्री करो, हाँ जी एक ही सुर में सर, करेक्ट करेक्ट, करो करो करो, हाँ जा रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, वो उल्टा लिख दिया, हाँ जी आंसर चेक कराएं प्लीज, करेक्ट हो गया, कर क्या रहा है तू, यही दो तो होंगी, मतलब 6/10 - 3/10, ए का सैक्रिफाइस है 3/10,
बी का 0 है, सी का आ गया 1/10 माइनस 3/10, 2/10 का गेन है, और इसका 1/10 का गेन है। तो डी सी टू ए, अमाउंट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो ना, अमाउंट कितना है 180, तो 180 को इन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो ब्रो। 180 का तूने ये करा ना, ये तो ठीक है, ये दोनों गलत हैं, फ्रैक्शन से सही से मल्टीप्लाई करो। हाँ जा रहे हैं बस, 0 कम लगाया भाई, ठीक है, आ गया नहीं गलत है, सी में आ गया 36, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आ गया, करेक्ट 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 करेक्ट, अमाउंट गलत है। सुनो रुको एक सेकेंड, हाँ हाँ छुट्टी दे रहे, और रुक जा, बैठ जा, सुन लो, एक सेकेंड सामने देखे, हाँ जा रहे, छुट्टी कर रहा हूं, देखें, सुनो, क्या एडमिशन में ये वाला सिनेरियो आ गया, इससे मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ी हिल जाएगा। अगर अगर आप एक सेकंड मेरी बात सुनो, अगर आप इसको सच में समझने की कोशिश करो तो बड़ी डिफिकल्ट सी समझ है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखो तो बहुत आसानी से लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बड़ा डिफिकल्ट है कि ये हो क्या रहा है, कि नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है और वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग। नॉर्मली क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, यहाँ पे नया पार्टनर भी आ रहा है और एक आपस में पीएसआर भी चेंज हो रहा है, अगर आप नोटिस करें तो यहां पे क्या हुआ, आपने कर दिया ओल्ड माइनस न्यू, देखें ए का ओल्ड माइनस न्यू 3/10, बी का ओल्ड माइनस न्यू 0, उसका कोई चेंज ही नहीं है, जैसे अंबानी का था, जब इलॉन आ रहा था अंबानी का कोई चेंज नहीं था वैसा, और सी कर रहा है गेन। एक बात बताओ गाइस, एक सेकेंड मेरी बात सुनो, नॉर्मली डी के एडमिशन पे ए बी सी को कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए, नॉर्मली नए पार्टनर के आने पे डी के एडमिशन पे ए बी को सी को कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना चाहिए, बट हो क्या रहा है, डी को तो शेयर मिल रहा है बट इसमें सी का बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ए ने दिया सबको, क्या ए लविश है जिसने इलॉन को भी शेयर दिया और उसने सी को अंबानी को भी दिया, क्या बात समझ पा रहे, सारा सैक्रिफाइस इसका, इनकमिंग पार्टनर तो गेन कर ही रहा है, उसका तो नया शेयर है, 0 से उठा वो, और एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो कुछ नहीं है, आप प्रॉफिट जब कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेलना है। यहां पे देखें अमाउंट कितना था, 150 प्लस 60 प्लस 90 माइनस 120 180, और 120 इसकी 180 आपने एंट्री कर दी, सी डी टू ए 36 18 54। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय। टाइम पे खत्म कर दी मैंने, एक सेकंड रुक,